हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रांची में आदिवासी संगठनों की आक्रोश महारैली, कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की मांग का किया पुरजोर विरोध। झारखंड के कुर्मी समाज की ओर से उन्हें एसटी में शामिल करने की मांग के खिलाफ आदिवासियों का विरोध जारी है। इसी कड़ी में रविवार को आदिवासी संगठन ने महाजुटान कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और पारंपरिक हथियारों के साथ आक्रोश महारैली में शामिल होकर चेतावनी दी है कि वह अपने हक और अधिकार के लिए पूरी तरह से सजग और जागरूक हैं। दरअसल राज्य के अलग अलग जिलों से पारंपरिक लिबास और तीर धनुष, भाला, हंसिया, डाब लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों में जेल कैंप विधायक जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो के खिलाफ ज्यादा नाराजगी देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अंग्रेजों के शासनकाल में हम आदिवासियों को नीच दृष्टि से देखने वाला कुर्मी समाज अंग्रेजों के शासनकाल में खुद आदिवासी से अलग हो गया और अब जब आजादी के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हम अनुसूचित जाति जनजाति के उन्नयन के लिए विशेष प्रावधान कर दिया है तो उन्हें अब लालच आ गया है। कुर्मी खुद आदिवासी बनकर हमारे हक को मारना चाहते हैं, जिसे कभी राज्य का आदिवासी समुदाय स्वीकार नहीं करेगा। कुर्मी द्वारा खुद को एसटी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए सैकड़ों महिलाएं आक्रोश महारैली में शामिल हुई। उन्होंने जयराम महतो पर आरोप लगाया है कि उन जैसे नेता कुर्मियों को भड़का रहे हैं, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि झारखंड की आदिवासी महिलाएं शेरनी हैं, वह अपना हक और अधिकार नहीं छीनने देंगी। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम एकजुट हुए हैं। 2018 में भी हम आदिवासी समुदाय कुर्मियों को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। आदिवासी कमजोर नहीं है। टीआरआई और कोर्ट से भी इन कुर्मियों की मांग रिजेक्ट हो गई है और अब ये लोग जबरदस्ती सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव, झामो जल्द करेगी प्रत्याशी का ऐलान। 15 अक्टूबर को हेमंत सोरेन की मौजूदगी में होगी बैठक। राज्य की राजनीति में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी की विस्तारित केंद्रीय समिति 15 अक्टूबर को रांची में होने वाली बैठक में प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगाएगी। पार्टी नेताओं के अनुसार रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन पर ही दांव लगाया जा रहा है। घाटशिला विधानसभा कमेटी ने पहले ही सर्वसम्मति से सोमेश के नाम की सिफारिश कर दी है और आलाकमान से हरी झंडी मिलने की पूरी उम्मीद है। यह उपचुनाव रामदास सोरेन की विरासत को मजबूत करने का अवसर बनेगा, जहां आदिवासी वोट बैंक झामो का मजबूत आधार रहा है। रामदास सोरेन का निधन बीते 15 अगस्त को हुआ था, जिसके बाद यह सीट रिक्त हो गई। वे हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री थे। रांची के दशम फॉल में नहाने के दौरान बिहार का युवक डूबा। दशम फॉल में नहाने के दौरान पैर फिसलने से एक युवक डूब गया। घटना रविवार की शाम लगभग 3:30 बजे की है। 37 वर्षीय रोशन कुमार शर्मा बिहार के मधुबनी जिले के कालिका रामनगर का निवासी है। वर्तमान में वह रांची के पिस्का मोड़ पंडरा स्थित रवि स्टील में काम करता है। बताया जाता है कि रविवार को रोशन अपने 5 मित्रों के साथ एक्सयूवी से दशम फॉल घूमने आया था। पर्यटक मित्रों के अनुसार सभी दोस्त दशम फॉल में नहा रहे थे। इस दौरान रोशन चट्टानों को पार कर फॉल से लगभग 1 किलोमीटर दूर सुनसान जगह की ओर चला गया। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर दोस्तों ने वहां तैनात पर्यटक मित्रों को जानकारी दी। खोजबीन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने बताया कि युवक चट्टान पार कर लौटते समय फिसलकर पानी की तेज धार में बह गया। इसके बाद घटना की जानकारी दशम फॉल थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस और पर्यटक मित्रों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी रोशन का पता नहीं चल पाया। शाम होने के कारण रविवार को उसकी तलाश बंद कर दी गई। अब आज सोमवार की सुबह उसकी तलाश शुरू की जाएगी। झारखंड के जिलों में होगी डिजिटल व्यवस्था, कैदियों का होगा अपना ऑनलाइन अकाउंट। राजधानी रांची समेत झारखंड के जिलों में अब डिजिटल व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था के तहत राज्य भर के जिलों में बंद कैदियों का खाता खोला जा रहा है। इस व्यवस्था के पीछे जेल में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की योजना है। झारखंड के विभिन्न जेलों में कैदियों के परिजन अब घर बैठे उन्हें जेल में ही पैसे भेज सकेंगे। यह व्यवस्था लागू होने के बाद जेल में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। साथ ही
परिजनों को कैदियों को पैसे भेजने के लिए उन्हें ना तो जेल प्रशासन को रिश्वत देना पड़ेगा और न ही घंटों मुलाकाती गेट में खड़ा रहना पड़ेगा। जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया है कि जेल के सभी कैदियों का अपना ऑनलाइन अकाउंट होगा। कैंटीन के जरिए कैदियों का ऑनलाइन अकाउंट खुलेगा जिनमें उनके परिचित घर बैठे ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उन पैसों के जरिए कैदी जेल के कैंटीन से अपनी ज़रूरतों के सामान खरीद सकते हैं। इस व्यवस्था के तहत जेल में कैदियों के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य न केवल कैदियों की सुविधाओं में सुधार करना है बल्कि जेल प्रशासन में पारदर्शिता लाना और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना भी है। घाटशिला उपचुनाव त्रुटि रहित तरीके से संपन्न कराया जाए। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने रविवार को अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 11 नवंबर को होने वाले घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को त्रुटि रहित तरीके से संपन्न कराया जाए। घाटशिला अनुमंडल सभागार में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए के रवि कुमार ने अधिकारियों को घाटशिला सीट के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। यह सीट झारखंड के शिक्षा मंत्री और झामुमो विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के हर पहलू के लिए विस्तृत नियम और मानक संचालन प्रक्रिया लागू है। इसे बिना किसी त्रुटि के संपन्न कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सभी मतदान केंद्रों में निर्वाचन आयोग के मापदंडों के अनुसार बिजली, पेयजल और दिव्यांगजनों के लिए रैंप सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। बोकारो स्टील प्लांट में फिर टला बड़ा हादसा। SMS 1 में पिघला लोहा गिरा, बाल बाल बचे कर्मचारी। बोकारो स्टील प्लांट में एक बार फिर बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार स्टील मेल्टिंग शॉप 1 में B शिफ्ट के दौरान लिक्विड हॉट मेटल पिघला हुआ लोहा गिर गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब लेडल के जरिए फर्नेस में गर्म पिघला लोहा ट्रांसफर किया जा रहा था। उसी दौरान लेडल में पंक्चर हो गया जिससे लोहा नीचे गिर पड़ा। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने एक बार फिर प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के तुरंत बाद लेडल को मरम्मत के लिए भेजा गया। हालांकि किसी भी कर्मचारी को चोट नहीं आई है। बोकारो स्टील प्लांट के चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर मणिकांत धान ने बताया है कि लेडल में मामूली छेद था लेकिन घटना में किसी तरह की जानमाल की क्षति नहीं हुई है। प्रबंधन सुरक्षा मानकों में सुधार लाने पर लगातार काम कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 28 सितंबर को प्लांट के SMS 2 विभाग में बड़ा हादसा हो गया था जब लेडल में पिघला लोहा ले जाते समय क्रेन की पुली टूट गई थी। उस घटना में आग लगने से 3 मजदूर झुलस गए थे जिनमें से 2 की मौत हो गई थी जबकि एक का इलाज अभी भी जारी है। मृतक कर्मियों के परिजनों को BSL प्रबंधन ने नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया है। रांची के तमाड़ में युवती के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 6 आरोपी युवकों को दबोचा। बड़ी खबर रांची से, जहां तमाड़ में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है जबकि 4 आरोपी फरार हैं। तमाड़ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जहां एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की दर्दनाक वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। जानकारी के अनुसार तमाड़ थाना क्षेत्र में एक युवती को उसका प्रेमी 30 सितंबर को मेला घुमाने के बहाने घर से बाहर ले गया। युवती को बुलाने के बाद अन्य युवक भी वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि इन युवकों ने पीड़िता और उसके प्रेमी को 2 मोटरसाइकिल से सुनसान इलाके की ओर ले गया जहां 4 लड़कों ने युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया। लेकिन दरिंदगी यही नहीं रुकी। कुछ देर बाद बोलेरो सवार मस्तान महतो, मनोज पुरान, उमेश महतो, तुलसी महतो और एक अन्य वहां पहुंचे और उन्होंने भी युवती के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इसके बाद पीड़िता को बोलेरो में बैठाकर मस्तान महतो उसे अपने बुंडू स्थित किराए के मकान में ले गया। वहां भी शारीरिक शोषण करता रहा। इसके बाद युवती को रांची ले गया। वहां भी युवती के साथ बलात्कार किया गया और फिर युवती को बुंडू ले गया। पुलिस के अनुसार कई दिनों तक युवती को बुंडू के उसी कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार करता रहा और कुछ दिन बाद वापस छोड़ दिया। DSP ओम प्रकाश के नेतृत्व में गठित पुलिस की विशेष टीम ने इस घटना में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है जबकि अन्य 4 आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। रसोईया संघ ने कई मांगों को लेकर की बैठक, अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी। गुमला जिला के डुमरी प्रखंड अंतर्गत राज्यकृत मध्य विद्यालय टांगरडी में झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष देवकी देवी ने की जबकि संचालन प्रखंड अध्यक्ष प्रभा एक्का ने किया। बैठक में सरकार से अपनी मांगों की प्राप्ति को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन लागू करना, EPF से जोड़ना,
ऐच्छिक छुट्टी की सुविधा देना तथा पेंशन योजना से रसोइयों को जोड़ना शामिल हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक रसोइया संयोजिका अध्यक्ष को संगठन का सदस्य बनाकर संगठन को मजबूत किया जाएगा और जल्द ही प्रखंड सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 27 नवंबर से जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, जो मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच तैयारियों को लेकर डीसी की अहम बैठक। झारखंड की राजधानी रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए स्टेडियम धुरवा में आगामी 30 नवंबर 2025 को भारत और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इस वनडे मुकाबले की तैयारियां तेज हो गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के सफल आयोजन को लेकर रविवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और जेएससीए के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मैच के दौरान सुरक्षा, विधि व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को सुनिश्चित करना था। इस बैठक में अनुमान लगाया गया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस मुकाबले में देश भर से बड़ी संख्या में दर्शक रांची पहुंचेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक और सिक्योरिटी मैनेजमेंट पर विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पार्किंग व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और स्टेडियम क्षेत्र में प्रवेश निकास प्रणाली को सुव्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए ताकि दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। टोटेमी कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग पर पहल करने का आग्रह। झारखंड कुर्मी महासभा झारखंड के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रविवार को प्रदेश अध्यक्ष कुमेश्वर महातो की अध्यक्षता में की गई। बैठक में 10 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की गई। इस दौरान 2023-24 की लेखा एवं ऑडिट रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया। साथ ही वर्ष 2024-25 के लिए नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। महासभा के सभी जिला अध्यक्षों को अपने अपने जिलों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। महासभा ने रांची में रिंग रोड के अंदर 24 डिसमिल भूमि पर भवन निर्माण कार्य के लिए जमीन पंजीकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्णय लिया। महासभा ने टोटेमी कुर्मी महातो जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर सरकार से शीघ्र पहल करने का आग्रह भी किया गया। बैठक में महासभा द्वारा संचालित एसवीपी ट्रस्ट के संबंध में भी चर्चा हुई। ट्रस्ट के अंतर्गत आगामी कार्यक्रमों और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। प्रदेश समिति के 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद उसके पुनर्गठन एवं चुनाव पर भी विचार विमर्श किया गया। हर घर स्वदेशी के संदेश के साथ दौड़ी रांची। स्वदेशी मैराथन 2025 में उमड़े युवाओं। रक्षा राज्य मंत्री बोले, यह सिर्फ दौड़ नहीं, जन आंदोलन। रविवार को मोरहाबादी मैदान में देशभक्ति, जोश और उमंग का माहौल नजर आया। स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ थीम पर आयोजित स्वदेशी मैराथन 2025 में हजारों युवाओं, स्कूली बच्चों, कॉलेज विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हरी झंडी दिखाकर किया। जैसे ही मैराथन शुरू हुई, मैदान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। राज्यपाल ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर नागरिक को स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को जन जन तक पहुंचाएं। राज्यपाल ने कहा, स्वदेशी अपनाना सिर्फ उत्पाद चुनना नहीं, बल्कि देश के श्रम और सामान को सम्मान देना है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस आयोजन को सांसद खेल महोत्सव से जोड़ते हुए कहा है कि यह सिर्फ एक दौड़ नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में युवाओं की सक्रिय भागीदारी का प्रतीक है। जैक बोर्ड वर्ष 2026 से बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की तैयारी। मैट्रिक इंटर बोर्ड में दक्षता आधारित सवाल भी रहेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 में सिर्फ परंपरागत रूप से पूछे जाने वाले सवाल ही नहीं रहेंगे, बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न भी रहेंगे। ये प्रश्न दक्षता और कौशल आधारित होंगे। मकसद छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना है। परीक्षा में विश्लेषणात्मक कौशल, संवेदनशीलता, जागरूकता, रीजनिंग के साथ साथ कॉम्पिटेंसी से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे परीक्षार्थियों के विभिन्न स्तर की जांच भी हो सकेगी। जैक बोर्ड की ओर से इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। जैक की बोर्ड परीक्षाओं में अब तक विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों के आधार पर सामान्य प्रश्न पूछे जाते थे। परीक्षार्थी अब तक रटने पर आधारित परीक्षा पर जोर देते थे। इसी में बदलाव किया जा रहा है। 2026 से परीक्षा में सोचने की क्षमता, वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग और अंतर विषयक प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है।
रविवार को देवघर के बाबा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, आम से लेकर खास तक लगे कतार में। रविवार और सोमवार को बाबा बैद्यनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। रविवार को अवकाश होने और सोमवार को भगवान भोलेनाथ का शुभ दिन माने जाने के कारण दोनों ही दिन मंदिर परिसर में आम से लेकर खास भक्तों का तांता लगा रहता है। कार्तिक माह के कारण भी रविवार को मंदिर में पूजा अर्चना कराने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। दूसरी ओर बिहार में चुनावी दंगल शुरू होने के बाद से नेताओं का आगमन भी देवघर में बढ़ गया है। रविवार को सुबह से ही आम कतार में भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। दोपहर 2 बजे तक आम कतार क्यू कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गई थी। वहीं कूपन की कतार भी भीतरखंड कार्यालय से निकलकर मंदिर के पश्चिम द्वार तक पहुंच गई। भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से सुविधा एवं व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। भक्तों ने मंदिर परिसर में जगह जगह रुद्राभिषेक, मुंडन संस्कार और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान कराए। आम कतार से लगभग 3 घंटे में और कूपन कतार से करीब 1 घंटे में भक्तों को जलार्पण का अवसर मिला। पट बंद होने तक करीब 70,000 श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर मंगल कामना की। घाटशिला उपचुनाव को लेकर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा आदिवासी मूलवासी के लिए कोई काम नहीं हो रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के गुड़ा बांदा के मैदान में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व विधायक खिजरी राम कुमार पाहन सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित हुए। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए कहा, यह उपचुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव है। हेमंत सरकार कहने को अबुआ सरकार है, लेकिन आज आदिवासी मूलवासी सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। राज्य में बिचौलियाएं, दलाल, माफिया हावी हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे में यह चुनाव राज्य के दलालों, बिचौलियाओं और माफियाओं से बचाने का चुनाव है। विकास के काम पूरी तरह से ठप हैं। जनता को अपना घर बनाने के लिए बालू तक नहीं मिल रहा है। मांगे पूरी ना होने पर एम्बुलेंस कर्मियों का अल्टीमेटम, राज्य भर में सरकार आवास का करेंगे घेराव। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने रविवार को गढ़वा के सदर अस्पताल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश के संगठन मंत्री ब्रिजेश कुमार ने की। बैठक में कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और हालात पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि हड़ताल के बाद स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई प्रमुख मांगों जैसे पीएफ, जो ESIC, जीवन बीमा, जर्जर एम्बुलेंसों की मरम्मत और वेतन वृद्धि को सरकार ने स्वीकार किया था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा है कि सम्मान फाउंडेशन राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना कर रहा है और किसी भी बिंदु पर कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अपर मुख्य सचिव को एक विस्तृत पत्र भेजा गया है और उनसे मुलाकात के लिए समय भी मांगा गया है। संगठन मंत्री ब्रिजेश कुमार ने कहा है कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो एम्बुलेंस कर्मचारी संघ राज्य भर में सरकार के आवासीय परिसरों का घेराव करेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है और आंदोलन तेज किया जाएगा। 8 साल बाद पूर्व विधायक संजीव सिंह की वापसी, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। धनबाद के झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की वापसी को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। अपने चचेरे भाई नीरज सिंह व 4 अन्य की हत्या के आरोप से बरी होने के बाद पूर्व डिप्टी मेयर शाह संजीव सिंह पहली बार कार्यकर्ताओं के सामने सार्वजनिक रूप से आए। अगस्त में धनबाद के विशेष MLA व MP कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। 8 साल तक जेल में रहने के कारण संजीव सिंह डिप्रेशन और अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। बरी होने के बाद उन्होंने लंबी मेडिकल प्रक्रिया पूरी की और अब डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से फिट घोषित कर दिया है, जिसके बाद वह रविवार को हवाई मार्ग से दिल्ली से दुर्गापुर एयरपोर्ट पर उतरे और सड़क मार्ग से धनबाद के लिए रवाना हुए। हर जगह उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। झारखंड सीमा मैथन टोला के पास संजीव सिंह की वापसी को लेकर उनके समर्थकों में उत्साह देखा गया, जहां कार्यकर्ता अपने नेता संजीव के स्वागत के लिए घंटों इंतजार करते रहे। संजीव सिंह दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ मैथन पहुंचे और अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। गलत इतिहास के आधार पर कुर्मी समुदाय सरकार पर बना रहा दबाव, ग्लेडसन। आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा की मोरहाबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल मैदान में रविवार को आदिवासी आक्रोश महारैली हुई। इसमें सरायकेला खारसवां, लातेहार, खूंटी, संताल परगना, जमशेदपुर से हजारों की संख्या में आदिवासी अपनी पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक हथियारों के साथ शामिल हुए। इस दौरान 2 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनजाति मंत्रालय, TSC,
ARI सहित अन्य को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें कुर्मियों को ST सूची में शामिल नहीं करने की मांग की जाएगी। साथ ही यदि कुर्मी असंवैधानिक मांगों को मनवाने के लिए उग्र आंदोलन करेंगे तो आदिवासी भी आर्थिक नाकेबंदी और आंदोलन को तेज करेंगे। महारैली में अपना विरोध दर्ज कराते हुए सामाजिक कार्यकर्ता ग्लेडसन डुंगडुंग ने कहा है कि कुर्मी समुदाय ने भूमिजों के इतिहास में सेंधमारी कर ली है और भूमिज शहीद को फर्जी इतिहास के आधार पर अपना समुदाय का शहीद स्थापित करने में जुट गए हैं। साथ ही फर्जी इतिहास और फर्जी आंकड़ों के आधार पर कुर्मियों को ST सूची में शामिल करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। डुंगडुंग ने कहा है कि झारखंड को मणिपुर नहीं बनने देंगे। हम आदिवासी क्रांतिकारियों के वंशज है। जब हमने आर्य, मुगलों और अंग्रेजों को टिकने नहीं दिया तो बाकी को भी सेंधमारी करने नहीं देंगे। छठ महापर्व की तैयारियां तेज, नहाए खाए से पहले सभी घाटों की सफाई पूरी करने का मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दिया निर्देश। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां जिले में शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर रविवार को नए परिषदन भवन में झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों और पूजा समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान मंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि नहाए खाए से पूर्व सभी छठ घाटों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाए। साथ ही सड़क, बिजली व्यवस्था, सड़क मरम्मत और पेयजल की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी स्थिति में नहाए खाए से पहले सभी घाट तैयार होने चाहिए। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि घाटों के आसपास नियमित सफाई की जाए तथा सड़क और नालों की मरम्मत समय पर पूरी की जाए ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से सभी घाटों पर पुलिस बल की तैनाती करने का भी निर्देश दिया है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर आयकर विभाग ने 20 सदस्यीय टीम बनाई, हवाई अड्डे पर भी रहेगी नजर। घाटशिला उपचुनाव को लेकर आयकर विभाग ने 20 लोगों की टीम बनाई है जो किसी भी तरह की आर्थिक लेन देन पर नजर रखेगी। चुनाव के दौरान रुपए की लेन देन या किसी भी प्रकार के दुरुपयोग पर कड़ी नजर रखी जाएगी। संबंधित विभागों के साथ आयकर विभाग को भी इस मामले में सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। पटना स्थित मुख्यालय के निर्देश के बाद जमशेदपुर में 4 प्रकार की टीम तैयार की गई है। इनमें मुख्यालय टीम, क्विक रिस्पांस टीम, हवाई अड्डा टीम और अतिरिक्त निगरानी टीम शामिल है। हवाई अड्डा टीम नियमित आने जाने वाले विमानों के साथ साथ किसी भी विशेष विमान पर भी नजर रखेगी। आम नागरिकों को किसी भी तरह की सूचना मिलने पर आयकर विभाग को सूचित करने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए आज सोमवार को विभाग का संपर्क नंबर जारी किया जाएगा। रिम्स में अब बेकार नहीं होगा नेत्र कार्निया, निजी अस्पतालों में होगी बिक्री। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स क्षेत्रीय नेत्र संस्थान अब नेत्र प्रत्यारोपण को लेकर एक नई पहल करने जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पर्याप्त संख्या में कार्निया उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन सीमित संसाधन और मरीजों की संख्या समय पर नहीं पहुँच पाने के कारण कई कार्निया खराब हो जाते हैं। कार्निया की आयु अधिकतम 7 दिन की होती है। समय बीत जाने पर वह प्रत्यारोपण योग्य नहीं रहता। इसी समस्या को देखते हुए अब रिम्स ने तय किया है कि अधिशेष यानी कि सरप्लस कार्निया को राज्य की सरकारी एवं निजी संस्थानों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें निजी संस्थानों को एक निश्चित दर पर कार्निया दिया जाएगा, जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेज जहां नेत्र प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध है वहां इसे निःशुल्क दिया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय में डिग्री के लिए उमड़ी छात्रों की भीड़, ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी। स्नातक और स्नातकोत्तर की बैकलॉग डिग्री निकालने के लिए रांची विश्वविद्यालय परिसर में इन दिनों विद्यार्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रोजाना सैकड़ों विद्यार्थी विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं। कारण यह है कि झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से मूल प्रमाण पत्र की अनिवार्य मांग की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ महीने पहले घोषणा की थी कि अब डिग्री और चालान पेमेंट प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएगी ताकि विद्यार्थियों को कार्यालय के चक्कर न लगाना पड़े। लेकिन यह घोषणा अब तक केवल कागजों में ही सिमटी हुई है। ठोस पहल के अभाव में विद्यार्थियों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि जिस विश्वविद्यालय में हर साल हजारों विद्यार्थी परीक्षा पास करते हैं, वहां आज भी डिग्री निकालने के लिए फाइलों की जांच, हस्ताक्षर और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई छात्र शिकायत कर रहे हैं कि चालान भुगतान के लिए बैंक लाइन, फिर विश्वविद्यालय काउंटर और उसके बाद प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। वही स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रविवार को भी रांची विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी कार्यालय में मौजूद रहे और विद्यार्थियों के आवेदन निपटाने में लगे रहे। इसके बावजूद समस्या खत्म होती नहीं दिख रही है। काउंटर पर भीड़ और धक्का मुक्की की स्थिति बनी रही।
खेलो झारखंड के तहत हॉकी और तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। राज्य भर के विद्यालयों से उमड़े खिलाड़ी। राज्य में SGFI खेलो झारखंड के तहत खेल प्रतिस्पर्धाओं का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में राज्य स्तरीय हॉकी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन रांची में किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन मोरहाबादी स्थित हॉकी स्टेडियम और बरियातू के हॉकी मैदान में किया जा रहा है। मैदान में खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा है। बालक और बालिका दोनों वर्गों में मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया है। वही तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन रांची के शूटिंग रेंज होटवार में किया जा रहा है। यहां राज्य भर से आए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने अपनी सटीक निशानेबाजी से सबको प्रभावित किया। प्रतियोगिता में बालक और बालिका दोनों वर्गों के मुकाबले चल रहे हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभागी विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। प्रतियोगिताओं का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करना है। इन खेलों से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और उनमें अनुशासन तथा टीम भावना का विकास होता है। रांची के मुड़मा जतरा में अफरा तफरी का माहौल। मौत का कुआं के कलाकारों से हुई मारपीट। ऐतिहासिक मुड़मा जतरा मेला में रविवार को अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि 50,000 से अधिक लोग अभी भी मेला में मौजूद हैं, जबकि प्रशासन और जतरा संचालन समिति के स्वयंसेवक भीड़ को नियंत्रित करने में पूरी तरह नदारद हो चुकी है। मेले में करीब 5,000 से अधिक दुकानें लगी हैं और लोग ऊपर वाले के भरोसे मेला घूम रहे हैं। भीड़ इतनी बढ़ गई है कि किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच मेले में लगे मौत का कुआं खेल दिखाने वाले कलाकारों से मारपीट की घटना सामने आई है। विवाद बढ़ने पर मामला थाने तक पहुंच गया है। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के उपाय करने की मांग कर रहे हैं, ताकि कोई अनहोनी ना हो। फिलहाल मेले पर अफरा तफरी का माहौल है और लोग डर के साए में जतरा का आनंद ले रहे हैं। केंद्र सरकार का बड़ा कदम। अब हर लिक्विड दवा की होगी सख्त जांच। 0.10% से ज्यादा नहीं होगा डायथाइलिन ग्लाइकोल। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामलों के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाने के लिए इंडिया फार्माकोपिया 2022 में संशोधन किया गया है। अब देश भर में बनने वाली सभी लिक्विड दवाओं में डायथाइलिन ग्लाइकोल और एथिनील ग्लाइकोल की मात्रा की जांच करना अनिवार्य होगा। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC ने सभी राज्यों के औषधि निदेशालय को निर्देश जारी किया है कि अब लिक्विड दवाओं की हर बैच की क्रोमोमेटोग्राफी जांच अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। इसमें इन रसायनों की अधिकतम सीमा 0.10% तय की गई है। इससे अधिक मात्रा मिलने पर दवा को असुरक्षित माना जाएगा और बाजार में वितरण रोक दिया जाएगा। देवघर में प्रसूता की मौत पर हंगामा। नर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप। जांच समिति गठित। देवघर सदर अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और नर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह प्रसव पीड़ा के बाद महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने सुरक्षित रूप से एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बच्चे के जन्म के कुछ ही देर बाद महिला को अचानक तेज दर्द हुआ। ड्यूटी पर तैनात नर्स ने उसे एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद तुरंत महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। स्थिति को गंभीर होता देख अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई। जिसके बाद परिजन महिला का शव लेकर फिर से सदर अस्पताल पहुंची और जमकर हंगामा किया। आक्रोशित परिजनों का कहना था कि यदि नर्स और डॉक्टर समय पर सही उपचार करते तो महिला की जान बचाई जा सकती थी। महिला देवघर की गिधनी पंचायत के कोटिया की रहने वाली है। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। पाकुड़ में फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों पर प्रशासन सख्त। कई ठिकानों पर छापेमारी। संदिग्ध फरार। पाकुड़ जिले में फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने की शिकायत पर जिला प्रशासन ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। प्राप्त शिकायत के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मारांडी, प्रखंड विकास पदाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुर्मू, DPO UID सेल रितेश श्रीवास्तव तथा पाकुड़ मुफस्सिल थाना की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी टीम ने ग्राम पंचायत अंजना, पृथ्वीनगर, चौजकी, इलामी, भवानीपुर, फरसा, देवतल्ला, उदय नारायणपुर एवं इस्लामपुर ब्रिज के पास स्थित स्थानों पर एक साथ दबिश दी।
प्रशासन को प्राप्त शिकायत में बताया गया था कि इन क्षेत्रों में लगभग 10 व्यक्ति फर्जी आधार कार्ड बनाने का कार्य कर रहे हैं। टीम को देखते ही अधिकांश संदिग्ध व्यक्ति अपनी दुकान बंद कर फरार हो गए। जब छापामारी दल ने फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वे किसी अन्य कार्य से पश्चिम बंगाल गए हैं। छापामारी के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने भी प्रशासनिक टीम को बताया कि शिकायत में जिन व्यक्तियों के नाम हैं वे वास्तव में फर्जी आधार कार्ड बनवाने का कार्य कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि इस पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले इस गिरोह का शीघ्र ही भांडाफोड़ किया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध जो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफीम की खेती रोकने के लिए पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। खूंटी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रविवार को खूंटी पुलिस द्वारा अवैध अफीम की खेती और इसके दुष्परिणामों को रोकने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों और आम जनता में अफीम के खतरों के प्रति चेतना जगाना और उन्हें वैकल्पिक खेती की ओर प्रेरित करना था। अभियान के तहत कर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम टिमड़ा में आयोजित जतरा मेले में पुलिस ने लोगों को अफीम की खेती से होने वाले सामाजिक और आर्थिक नुकसान के बारे में जानकारी दी। रानिया थाना क्षेत्र के मिलन चौक और लोहागाड़ा बाजार में पुलिस ने पंपलेट वितरित कर क्षेत्रीय भाषा में अफीम की खेती के दुष्परिणामों को समझाया और लोगों को इसे रोकने में सहयोग की अपील की। झामुमो नेता विनोद कुमार पांडे की माताजी का निधन। आज सोमवार को हरमू मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के केंद्रीय महासचिव शाह प्रवक्ता और राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद कुमार पांडे की पूजनीय माताजी जलेश्वरी देवी का रविवार को निधन हो गया। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार आज सोमवार को दिन के 11 बजे रांची के हरमू मुक्तिधाम में किया जाएगा। परिजनों, शुभचिंतकों और झामुमो कार्यकर्ताओं ने इस दुखद समय में शोक संवेदना व्यक्त की है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। धनबाद के मुस्लिम टोला में लाखों की चोरी। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे घरवाले। धनबाद के निरसा अनुमंडल क्षेत्र के कालू बथान ओपी अंतर्गत लेदा हड़िया पंचायत के मुस्लिम टोला में एक घर से लाखों रुपए के जेवरात और नगद चोरी हो जाने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार घर के मालिक बबलू उर्फ तबारक अंसारी अपने परिवार के साथ गाँव में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। रात में वापस घर आकर सो गए थे। सुबह उनकी पत्नी ने अलमारी में कपड़े रखने की कोशिश की, तभी लॉकर टूटा हुआ पाया। इसके बाद घर से करीब 10 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात और 60,000 रुपए नगद चोरी होने का पता चला। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरी करने वाले चोर घर के गैरेज के रास्ते अंदर घुसे थे। उन्होंने घर में मौजूद कीमती सामानों को हाथों हाथ उठाया और फिर छत के रास्ते से फरार हो गए। स्थानीय लोग इस घटना से सकते में हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।